बाइबल में हंसी का रहस्य। क्या परमेश्वर हमें हंसते देखना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत जरूरी भी। हम बात करेंगे बाइबल में हंसी का रहस्य। क्या परमेश्वर हमें हंसते देखना चाहता है? क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में हंसी का भी जिक्र है? हम अक्सर बाइबल को गंभीरता से जोड़ते हैं, पाप, पश्चाताप या चमत्कारों से। पर आज हम जानेंगे कि हंसी भी एक आत्मिक वरदान है और परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे आनंदित रहें। वचन 1 भजन संहिता 126:2। तब हमारा मुंह हंसी से और हमारी जीभ जय जयकार से भर गई। तब अन्य जातियों में कहा गया, यहोवा ने उनके लिए बड़े काम किए हैं। 2 नीतिवचन 17:22। प्रसन्न मन अच्छा औषध है, परंतु दुखी आत्मा हड्डियों को सुखा देती है। 3 उपदेशक 3:4। रोने का समय है और हंसने का भी समय है, विलाप का समय है और नाचने का भी समय है। 4 उत्पत्ति 21:6। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे हंसी दी है, जो कोई सुनेगा वह मेरे साथ हंसेगा। एक परमेश्वर की बनाई हंसी। हंसी कोई हल्की चीज नहीं है, ये परमेश्वर की रचना है। जिस तरह आंसू भावनाओं को बाहर लाते हैं, वैसे ही हंसी आत्मा को मुक्त करती है। याद रखिए, परमेश्वर ने हमें सिर्फ रोने के लिए नहीं, बल्कि हंसने के लिए भी बनाया है। भजन 16:11 कहता है, तेरे दाहिने हाथ में सदा सुख है। तो अगर परमेश्वर के पास सदा सुख है, तो उसके बच्चों के जीवन में आनंद क्यों न हो? 2 हंसी का पहला जिक्र, अब्राहम और सारा। बाइबल में पहली हंसी सारा की है। जब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें बुढ़ापे में बेटा होगा, तो सारा हंस पड़ी। वो हंसी पहले अविश्वास की थी, पर बाद में वही हंसी आनंद और आभार की बन गई। उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे हंसी दी है। यानी परमेश्वर वो भी बदल सकता है जो हमें असंभव लगता है, और हमारी हंसी उसके चमत्कार की गवाही बन जाती है। 3 हंसी आत्मिक औषध। नीतिवचन 17:22 कहता है, प्रसन्न मन अच्छा औषध है। जब आप हंसते हैं तो आपका शरीर ही नहीं, आपकी आत्मा भी चंगी होती है। विज्ञान भी कहता है कि हंसी तनाव को घटाती है, लेकिन बाइबल पहले से जानती थी कि खुशी में चंगाई की शक्ति है। हंसी एक दवा है जो आत्मा से निकलती है और शरीर को स्वस्थ करती है। 4 यीशु और हंसी। कई लोग सोचते हैं कि यीशु हमेशा गंभीर थे, पर बाइबल में हम देखते हैं कि वे बच्चों के बीच रहे, विवाह भोज में गए, दोस्तों से बातें की और जीवन में आनंद बांटा। अगर यीशु किसी विवाह में शामिल हुए, काना का विवाह, तो इसका मतलब है कि आनंद और उत्सव परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है, और उस आनंद का एक रूप है हंसी। 5 जब आंसू हंसी में बदलते हैं। भजन 30:11 कहता है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया। परमेश्वर की एक आदत है, वह हमारे दर्द को आनंद में बदल देता है। हो सकता है आप इस समय टूटे हों, रोए हों, पर आज परमेश्वर कह रहा है, तेरे रोने का समय पूरा हुआ, अब तेरी हंसी का मौसम आने वाला है। 6 आत्मिक हंसी। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आनंद। जब पवित्र आत्मा उतरता है, तो अक्सर लोग रोते हैं या कांपते हैं, पर कई बार लोग हंसते हैं, क्योंकि आत्मा उन्हें भीतर से आजाद कर देता है। ये वो हंसी नहीं जो मजाक में होती है, ये वो हंसी है जो आत्मा से आती है। ये पवित्रता की, स्वतंत्रता की और शांति की हंसी है। 7 व्यावहारिक जीवन में हंसी का संदेश। जब आप थक जाए, परमेश्वर को धन्यवाद देकर मुस्कुराइए। जब चीजें मुश्किल लगें, कहिए, प्रभु तू सब ठीक करेगा। जब कोई आपको दुख दे, मुस्कुराइए, क्योंकि आप मसीह के समान हैं। मसीही जीवन का रहस्य यही है। हंसी में भी आत्मिक गहराई होती है। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि तूने हमें आनंद का वरदान दिया। धन्यवाद कि तू हमें रोने के बीच में भी हंसना सिखाता है। प्रभु, जो व्यक्ति ये संदेश सुन रहा है और जिसका हृदय टूटा हुआ है, उसे आज फिर से हंसने का कारण दे। तेरी शांति, तेरी प्रसन्नता और तेरी उपस्थिति उसकी आत्मा को भर दे। यीशु मसीह के नाम में
आमीन। मैं आज आपके जीवन पर आनंद का आशीर्वाद बोलता हूँ। जो आंसू अब तक बहाए गए हैं, वे अब हंसी में बदलेंगे। आपका घर परमेश्वर की खुशी से भरेगा। आपकी आत्मा हल्की होगी और आपका चेहरा मसीह की रोशनी से चमकेगा। यीशु का अनुग्रह आपके जीवन को सदा आनंदित रखे। क्या आपने कभी ऐसा पल अनुभव किया है जब परमेश्वर ने आपके आंसू को हंसी में बदल दिया? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, प्रभु ने मुझे हंसी दी है। और अगर नहीं, तो आज से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे फिर से हंसना सिखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।